मुझसे शादी करोगे? नील सर का तो कुछ पता नहीं कि सुधा मैम कितनी बार पूछ चुकी है कि माँ बेटे के चक्कर में तो मेरी जान जाएगी। गाड़ू माँ जानू छी। नील सर कहाँ थे सर? आप झटपट चलिए, सुधा मैम कब से वेट कर रही है आपका। क्यों वेट कर रही है? बात क्या है? ना ही यहाँ कोई मीटिंग है और ना ही कोई पार्टी। कम ऑन, क्या हुआ? सौरभ, सच बताओगे बात क्या है? साचू कहूँ सर, नहीं तो मैम मेरी जान ले लेंगी। अच्छा, नहीं बात का तो नहीं पता, लेकिन अगर तुमने मुझे सच बात क्या है ये नहीं बताई तो मैं जरूर तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं बताओ बात क्या है? कम ऑन टेल मी। सर आज आपकी शादी है। क्या? नहीं, व्हाट? किससे? मेरी शादी? मैम ने अपनी बचपन की फ्रेंड की बेटी और मेहता इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस सानिया मेहता से आपकी शादी फिक्स की है। तो थोड़ी आप अंदर चलिए। वाओ, that's great। मतलब मेरी शादी और मुझे नहीं पता। सौरभ, सच सच बताओ बात क्या? Are you serious? साचू कहूँ सर। वो ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, I mean, हाँ मुझे पता है, वो इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मैं फिर से भाग ना जाऊं। यस, और तुम तो कमाल हो, हाँ? तुम मतलब मेरे असिस्टेंट हो, उनका साथ दे रहे हो, अरे उनकी हेल्प कर रहे हो तुम? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। सर नहीं सर, नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मेरे लास्ट से गुजरना होगा। होटल के सारे सिक्योरिटी और स्टाफ को मैम के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है, आपको कहीं नहीं जाने दे सकते शादी से पहले, कहीं भी नहीं। अरे एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ जी, तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए यार। जी बताइए। इसको रखो। वहां से कह देना कि मैं उस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, समझे? हाँ भी संभाल लेना, समझे? नील कहाँ है? स्टाफ ने मुझे बताया है कि नील होटल पहुंच चुका है। आए तो थे पर चले गए। और तुमने उसे जाने दिया? स्टाफ, नील को ढूंढो, वो जहां कहीं भी हो उसे तुरंत यहाँ पकड़ कर लाओ। और छोकरों पर निशो करूं। अमीर परिवार का लड़का इस अनाथ से शादी करेगा? अभी नहीं पता चला है, ये गोल्ड डिगर है। देखना अब कैसे तमाशा बनेगा। अरे ताई, आपने इतना समय लगा दिया। ताई, पुलकित कहाँ है? मैं कब से उसे फोन लगा रही हूँ, वो आया नहीं अब तक। काय झालं? पुलकित नहीं आया? पुलकित, पुलकित, ओ कम ऑन, अब आ जाओ। ओ, मेरा बेटा तो नहीं आया। वो तुम जैसी गरीब, अनाथ, बिना खून खानदान वाली लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता था। हम जोशी खानदान से हैं, देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक। तुम्हें क्या लगा मेरे बेटे को फंसाओगी और मेरी घर की बहू बन जाओगी? तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़कियों को सीधा करना जानती हूँ मैं अच्छे से, तो तुम क्या हो? भैया, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं और पुलकित एक दूसरे से खराब प्रेम करते हैं। हेलो पुलकित, पुलकित तुम कहाँ रह गए? मैं कब से फोन लगा रही हूँ। ये ताई क्या बोल रही है? आई एम सॉरी स्नेहा, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी की तो मॉम मुझे बिजनेस से बेदखल कर देंगी
और मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। मैं पुलकित से खरा प्रेम करती हूँ। आप ये सब क्या बोल रही हैं और पुलकित ये सब क्या बोल रहा है? शट अप। ज्यादा बोली तो जुबान खींच लूंगी। पता नहीं पुलकित ने तुम में क्या देखा। तुम्हारी औकात तो नहीं है, फिर भी ये मेरे बेटे का पीछा छुड़ाने की कीमत 1 करोड़। इतने पैसे तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। अब मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। ताई, आपको ये लगता है कि मैं पुलकित से शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसके पास पैसे? ताई, मैं पुलकित से खरा प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उसके पैसों के लिए नहीं। लेकिन आप मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे शादी करोगे? असं वाटतंय धक्का बसलाय, पागल हो गई है, तभी तो एक क्लिनिक स्टाफ से शादी करने जा रही है। अरे करने दो, हमें क्या, हाँ अपनी तो जान छूटेगी। Wow. Literally, this guy is something. इस लो स्टेटस क्लीनर से शादी करके तुम हमें नीचा दिखाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा तुम ये तमाशा करोगी तो मेरा बेटा तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे शादी की भीख मांगेगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन इस शादी के लिए मैंने ये साड़ी खरीदी, इस मंडप का रेंट दिया है, इतनी तैयारियां की है, तो मैं अब इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और आपसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि किसी अमीर फैमिली में शादी करने से अच्छा है कि एक सिंपल से आदमी को ढूंढ के उसके साथ एक सिंपल से जिंदगी बिताएं। ओह रियली? तो कर लो शादी। मैं भी तो देखूं कि तुम इससे शादी करके कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जीकर कितना खुश रहती हो। और ये रायचंद होटल का क्लीनर मेरे बेटे की पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। उसे तो मैं आज ही फायर कराऊंगी। शायद तुम्हें पता नहीं रायचंद फैमिली हमारी कितनी क्लोज है और जोशी फैमिली की सब कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जोशी फैमिली, ये नाम पहले कभी तो नहीं सुना। तुम मालिक को पता होता है, नौकरों को नहीं। तुम इनकी इन बकवास बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये लड़की तो काफी नर्वस लगती है। अगर इससे शादी कर ली तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। कुछ देर के लिए बाप को रोकना पड़ेगा ताकि मेरी शादी सानिया से ना करवाए। बेचारी, तुमसे तो एक क्लीनर भी शादी करने के लिए सोच रहा है। मुझे ये शादी मंजूर है। आई कांट बिलीव कि मैंने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसे मैं जानती तक नहीं। मस्त। फाइनली मेरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो मिला, लेकिन मैं इस लड़की के साथ डील कैसे करूंगा? ऐसे ही देखने में तो अच्छा आदमी लग रहा है। आई होप कि मुझे अपने इस डिसीजन पर पछतावा ना हो। भूख लगी है, पेट में गुड़गुड़, तो पहले बताते ना। अरे यहाँ पास में ना नथुराम पाव वाला वर्ल्ड के बेस्ट वड़ा पाव बनाता है, चलो जो खिलाते हैं। पाव वाला? सॉरी, वो क्या ना, आज से पहले मैं कभी गया नहीं वहाँ। तो मतलब इसकी सैलरी बहुत कम है, शहर के इतने फेमस शॉप में भी जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। बेचारा मुर्गा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। अब देखो
ब्यूटी का ही तुम्हारी जॉब अब तक खा चुकी हो। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगी। क्या तुम मेरे खर्चे उठाओगी? हाँ नक्की। अरे तुम इतना मत सोचो, ये सर्टिफिकेट पकड़ो, मैं गाड़ी निकाल रही हूँ पार्किंग से, तुम मुझे बाहर मिलो। हाँ हेलो सौरभ, मैंने अभी भी तुम्हें एक फोटो भेजी है। वो फोटो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट की है। उसे तुरंत माँ को दिखा देना और बता देना कि उनके बेटे ने शादी कर ली है। अब उन्हें किसी और लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं मुझे सेट करने के लिए। शादी? क्या मतलब, कहाँ, किससे, किधर? अरे सर, यहाँ आपके जाने के बाद जो तमाशा हुआ पता है आपको? सुधा मैम बहुत गुस्से में है सर, और इसके ऊपर से शादी की बात पता चलेगी तो पता ही नहीं क्या होगा। हमें बात करो सर। माँ के कहने पे मुझे फंसा है ना बेटा, अब मेरी बारी है। और हाँ, एक और बात, वो जो जोशी फैमिली है ना, उनके साथ जितने भी हमारे डील्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, सारे के सारे कैंसिल कर दो अभी कभी। ओके? हमें सू कहो जो सर, सारी डील्स। ये गिफ्ट है मेरी वाइफ के लिए। क्या ये गाड़ी चलती भी है? इसी गाड़ी में जाएंगे? अरे बढ़िया चलती है मेरी गाड़ी, तुम ही टेंशन रखो। क्या मैंने कहा है ना आपकी जिम्मेदारी लूंगी, तो फिर पूरी तरह से आपको संभाल के लेके जाऊंगा। इसे क्या हो गया, चालू क्यों नहीं हो रही? ब्रेक। हाँ? मतलब वो हैंड ब्रेक, उसे रिलीज करना पड़ेगा। मैं भूल ही गई थी। आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया। आपने कहा स्नेहल से शादी तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। आपने कहा उसे हर्ट करो, मैंने हर्ट किया। लेकिन अब उसने किसी और से शादी कर ली है। अब मुझे क्या करना है आगे वो भी आप ही बताइए। वो लड़की तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, तुम्हें जलस करा के तुम पे कंट्रोल करना चाहती है। वो किसी गरीब क्लीनर से शादी कर ही नहीं सकती, उसे तुम्हारे पैसे चाहिए। वैसे अच्छा हुआ कि आज तुम शादी में नहीं है, वरना मुझे मेरा हस्बैंड नहीं मिलता। वेल, आज से ऑफिशियली हम दोनों के बीच में सारे रिश्ते खत्म। उम्मीद है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने फिर कभी नहीं आएंगे, समझ ला। अब उसने किसी और से शादी कर ली और आप यहाँ बैठ के मुझे समझा रही हो। एक क्लीनर के साथ? हेलो, क्या और क्यों? रायचंद फैमिली ने अचानक से हमारी सारी डील कैंसिल कर दी। ये है खाओ गली, यहाँ तो आई होगी ना तुम। अच्छा तुम्हें पता, वहाँ ना बहुत भीड़ होती है इस टाइम पे, तो फट 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 लाइन में लगेंगे और वड़ा पाव खा लेंगे। ये है वर्ल्ड फेमस नथुराम वड़ा पाव वाला। मुझे हमारे शादी की ट्रीट यहाँ देने आई हूँ। आई नो ज्यादा स्पेशल नहीं है, पर माजा विश्वास करा, यहाँ का वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस वड़ा पाव है। और टेंशन ना को, तुम्हें फ्यूचर में भी कभी खाना हो ना तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें ले आऊंगी। श्योर। ये जब बोलती है तो कितनी प्यारी लगती है। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं ना शायद गाड़ी में कुछ भूल आई हूँ। नहीं येते हाँ या सौरभ, लिसन, तुरंत एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाओ 6 महीने का, जिसका कंपेंसेशन क्लेम होगा 10 करोड़। सू 10 करोड़ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? सर તમે શું કહો છો? हाँ सही तो, नहीं एक सेकंड। ये लड़की तो वाकई बहुत गरीब है। वेट एक सेकंड, 10 करोड़ नहीं,
मेक इट 100 करोड़, ओके? मैं तुम्हें जो एड्रेस भेज रहा हूँ उसे तुरंत भेज दो, ओके? हमारी शादी बहुत अजीब तरह से हुई है, ना हाय ना हेलो, घाई घाई में सीधा शादी। मुझे पता है कि हमारे पास अब तुम्हारी जॉब भी नहीं होगी, तो ये एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी जॉब नहीं मिल जाती और हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मुझे कंपनसेट करना चाहती हो? कॉम्पनसेट? मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद इतने पैसे ही नहीं कमाती। लेकिन हाँ, इतना वादा जरूर करती हूँ कि जब तक हम साथ हैं, तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हारे रहने का, तुम्हारे सारी चीजों का ख्याल मैं रखूंगी। हंसते इसका? वो क्या है ना, आज से पहले कभी किसी लड़की ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगी, और तुमने कहा तो मैं बस। तो तुम्हें ये कंडीशन मंजूर नहीं है? अब नहीं, मंजूर है ना। हाँ मंजूर है। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो और मेरा ख्याल भी रखोगी तो हाँ मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वड़ा पाव? मैं वड़ा पाव लाना तो भूल ही गई। नहीं ये थे, हाँ दादा 2 वड़ा पाव। यस सौरभ। सर, अग्रीमेंट रेडी है। I'm sending you. ओह नो होल्ड, अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। क्या है ना, मुझे एक बहुत प्यारी सी शुगर मम्मी मिल चुकी है। सो તમે શુગર મમ્મી મળો છો? हाँ ओके मेरा बहुत अच्छा। आज से पहले कभी नहीं खाया, लगता है ट्राई करते रहना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ आते रहेंगे। हाँ मैंने कहा था ना, वर्ल्ड का सबसे फेमस वड़ा पाव है। खाओ मिर्ची खाओ ना। टेस्टी वड़ा पाव और मिर्ची कॉम्बिनेशन। मला माफ करा, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना तीखा लगेगा। बट देखो, तुम्हें वड़ा पाव तो अच्छा लगा ना, मैंने कहा था तुम्हें अच्छा लगेगा। छोटी मोटी ट्रीट तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं खा सकते तो क्या हुआ, ज्यादा बाहर का नहीं खाएंगे। कभी कभार आ जाया करेंगे। हाँ कभी कभार। देखो एक बात कह रही थी, हम जिस सिचुएशन में है उसमें हम बाहर का ज्यादा नहीं खा सकते, कभी कभार आ जाएंगे। क्यों पर कभी कभार क्यों? तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, वो दरअसल पुलकित से शादी करनी थी, तो मैंने शादी के लिए अपनी सारी सेविंग्स डाल दी। आई एम सॉरी कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारी उससे शादी होती वो पुलकित से, तो तुम्हारी तो जिंदगी बन जाती। आई मीन उसके पास पैसे हैं बहुत सारे, अमीर है वो। मैं पुलकित से शादी उसके पैसों के लिए नहीं, प्यार के लिए कर रही थी। क्या मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए सो आई कैन हेल्प हर? पता है पहले ना पुलकित बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत अलग था। फिर धीरे धीरे वो बदलने लगा, उसे सिर्फ पैसे देखना लग गए। और शायद अमीर लोग होते ही ऐसे, उनके लिए मायने रखते हैं तो सिर्फ पैसे, प्यार कोई मायने नहीं रखता। स्नेहल मुझे नहीं लगता सारे अमीर एक जैसे होंगे। आई मीन रायचंद ग्रुप के सीईओ को देख लो, वो तो अलग है। वो तो काफी यंग है, हैंडसम है, भले इंसान है, अच्छे से पेश आते हैं, लोगों से प्यार से बात करते हैं। होंगे, जरूर होंगे, लेकिन हमें क्या। मेरी ना एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी, कल से मेरी ज्वाइनिंग। और खास बात ये है कि यहाँ पे मेरी सैलरी मेरी पिछली जॉब से ज्यादा बेटर, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बरोबर ख्याल रखूंगी। स्नेहल तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई। अरे तुम्हारा फोन दो ना। हाँ
मैं ना अपना नंबर इसमें डाल देती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई काम हो, खुद मुझसे बात करनी हो तो फोन लगा लेना। ये सही है। मैं पैसे दे के आती हूँ। अब अरे वाह, ये स्टोर कितनी छान है ना। इसे देख के जरा सा भी डाउट नहीं है कि ये राइचंस का है। चलो ना, पुढे चला। अब यहाँ आई गए हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग तो करनी चाहिए क्योंकि जगह तो बहुत छान है जैसे तुमने कही, लेकिन शॉपिंग करोगी कैसे? तुमने तो कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हाँ, लेकिन तो क्या हुआ, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई डिस्काउंट चलता रहता है। और अभी कुछ दिनों में ना मेरी सैलरी भी आने वाली, तो कुछ तो छोटा मोटा खरीद ही सकते हैं। तो जा साइड। अरे, Are you blind? तुम यहाँ वो अपनी औकात भूल गई क्या? तुम्हें पता ये क्या है? राइचन ग्रुप का फैशन हाउस, और तुम्हारी औकात नहीं आने की, और तुम यहाँ मुंह उठा के आ गई। स्नेहल, ये कौन है और ऐसे क्यों बात कर रही है तुमसे? इसका नाम है लालची करिश्मा, और ये बहुत ही घटिया मुलगी है। तुमने मुझे लालची और घटिया कहा, तो तुम कौन हो? तुम्हें पता है, तुम्हें पुलकित जोशी ने यूज करके फेंक दिया था। करिश्मा बीवी, इतना गुस्सा क्यों? ये तुम्हारे टेंशन के काबिल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बात यह है कि स्नेहल ने पुलकित जोशी को छोड़ा था, उसने नहीं। ओह, तुम ही हो क्लीनर, स्नेहल का लास्ट ऑप्शन। स्नेहल इतनी लो क्लास चॉइस। करिश्मा, तुम खुद को मुझसे कंपेयर क्यों कर रही हो? तुम भूल गई हो कि तुम और मैं एक ही अनाथ आश्रम से। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो और मैं नहीं। समझ लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। नो प्लीज, आइंदा मेरे बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश ही मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वाओ, एक क्लीनर में इतना एटीट्यूड। तुम हो कौन? तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड अरुण राइचन ग्रुप एग्जीक्यूटिव है, करोड़ों में कमाता है। उसके बाद खुद का घर है, खुद की गाड़ी है और बहुत सारा पैसा। मेरी ड्रेस की प्राइस कितनी पता है? 5 लाख। मेरी ज्वेलरी 20 लाख और मेरा पर्स 9 लाख। और मेरा मेकअप बहुत एक्सपेंसिव है और सबका खर्चा अरुण उठाता है। तुम्हें पता है तुम स्नेहल का ये सब खर्चा उठा सकते हो? नहीं ना, तुम दोनों गंदी नाली के कीड़े हो। तुम दोनों मेरी बराबरी तक नहीं कर सकते। स्नेहल, एक सेकंड। वैसे इन्होंने बस कहा कि तुम राशन ग्रुप में एग्जीक्यूटिव हो। या सो आई होप फ्यूचर में तुम्हारी नौकरी सही सलामत रहे। क्लीनर के कपड़े तूने पहने हैं और तू मुझे कमेंट कर रहा है। यू डोंट नो मी बडी। वाह, इंग्लिश। हाँ, मैं ना तुम जैसे लोगों को जानता हूँ, नहीं जानना चाहता हूँ। गॉट इट? वेल, कमाल की बात तो ये है कि राइचन ग्रुप में एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद ना तुमने कभी मुझे देखा और ना ही मैंने तुम्हें देखा। है ना कमाल की बात? एंड बाय द वे, ये जो सारे गिफ्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दिए ना, मेकअप, ज्वेलरी, गिफ्ट, पर्स, जो भी है, वो चेक करवा लेना। क्योंकि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आइडेंटिटी की तरह नकली हो सकते हैं। कंफर्म कर लो तुम। स्नेहल, चले? बेबी, ये मजाक कर रहा है। ये सब फेक है। तुमने मुझे फेक गिफ्ट दिए? नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं यार। चीटर, तुम रखो अपनी